Good morning students, myself Junaid Ahmed and we are going to start the business studies of 11th commerce lesson 2। बेटा हमने लेसन 2 को स्टार्ट किया हुआ है और अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज की लिमिटेशंस या डिमेरिट्स आप कह सकते हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब से पहले हमने मेरिट्स को डिस्कस किया कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कि अब हम जो है लिमिटेशंस यानी डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस भी आप कह सकते हैं इसको डिस्कस करेंगे। पहला डिसएडवांटेज है लिमिटेड कैपिटल। The cooperative organization is formed by the people who have limited resources and there is no compulsion to contribute some minimum amount of capital to become a member. The principle of one man one vote also discourages people to invest more, so cooperative organization always face a shortage of capital due to low rate of return। देखिए यहाँ पर इसको लिमिटेड कैपिटल को डिमेरिट क्यों माना गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, वो इसलिए माना गया कि लिमिटेड कैपिटल का पार्ट इसलिए बताया गया है कि जो उसके मेंबर हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं उनकी एक इन्वेस्टमेंट की एक लिमिट होती है कैपिटल के पोर्शन में इन्वेस्ट करने के लिए, और उसके साथ साथ हर वो मेंबर जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी का होता है उसको रेट ऑफ रिटर्न यानी कैपिटल के इन्वेस्टमेंट पर जो उसे रेट ऑफ रिटर्न मिलता है यानी बदले में जो उसे प्रॉफिट मिलता है उसकी परसेंटेज कम होती है। इसलिए वो कम परसेंटेज किसी भी इन्वेस्टर को या किसी भी मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट नहीं करती, इसलिए हर एक मेंबर इसके अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करने से इग्नोर करता है, इसलिए हमने इसे लिमिटेड कैपिटल को डिमेरिट माना है। अब हम दूसरा टॉपिक लैक ऑफ सीक्रेसी। ये डिमेरिट क्यों है? लैक ऑफ सीक्रेसी इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस देयर आर ओपन डिस्कशंस इन द मीटिंग बाय मेंबर्स, सो इट इज कॉल्ड difficult to maintain every secrecy about operations of cooperative society। वो इसलिए है कि ये डिमेरिट इसलिए है कि यहाँ पर जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज के डिसीजंस होते हैं वो सारे मेंबर्स के सामने लिए जाते हैं, और प्लानिंग जो है इसके अंदर कोई लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट नहीं है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इसके अंदर कोई लेवल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। इसलिए हर एक मेंबर जो है उसके सामने प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक डिसीजन मेकिंग का को भी लेकर, इसलिए यहाँ पर सीक्रेसी नहीं रहती क्योंकि सभी मेंबर्स के सामने हर तरह के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन लिए जाते हैं, इसलिए इसको हमने लैक ऑफ सीक्रेसी को डिमेरिट माना है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद हम बात करते हैं इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर लेवल पर मिलती है, लेकिन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजमेंट को इनएफिशिएंट क्यों माना गया है, जिसकी वजह से हमने उसे डिमेरिट में इंक्लूड किया गया। The cooperative organization is managed by the members only. Generally, all the activities are performed by the members only. These members are not professional expert; they are inexperienced person. The cooperative organization cannot afford to pay high salary to the professional and qualified pupils। उन्होंने कहा है कि हमने इनएफिशिएंट मैनेजमेंट इसलिए माना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जितने मेंबर्स हैं वो सिर्फ इन्वेस्ट करने का काम तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो मेंबर्स वर्किंग भी करते हैं, लेकिन वो वर्किंग उनकी परफेक्ट नहीं होती है। वो इसलिए कि वो मेंबर जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो ना तो प्रोफेशनलिस्ट हैं ना प्रैक्टिस पर्सन्स हैं, इसलिए कोई भी आउटसाइडर मेंबर को हम हाई सैलरी देकर उसको हायर नहीं करते अपना वर्क कराने के लिए। इसलिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जितने प्रेजेंट मेंबर्स होते हैं वो इनएफिशिएंट इसलिए ही होते हैं कि वो प्रोफेशनलिस्ट नहीं होते, एक्सपर्ट नहीं होते, एक्सपीरियंस नहीं होते, इसलिए हमने उसको इनएफिशिएंट मैनेजमेंट में इंक्लूड किया है, इसलिए उसको डिमेरिट भी माना गया है। उसके बाद
फोर्थ डीमेरिट जो बताया गया है वो एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल बताया गया है, यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर। वो डीमेरिट क्यों है? एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस गेट वेरियस कंसेशंस एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. In return, there is an excessive government regulations and control by the government. It is essential for a cooperative organization to get its account audited by the auditor of the cooperative department and to submit its account with the registrar. All these regulations restrict and flexibility and efficiency of cooperative organizations. देखिए, कोऑपरेटिव, जहां तक मैंने आपको बताया कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स जो हैं, एक्टिव मेंबर जो हैं, यानी एक्टिव मेंबर जो हैं वो इनएक्सपीरियंस होते हैं, वो प्रोफेशनलिस्ट नहीं होते हैं, और ना ही उनकी कोई कमेटी किसी प्रोफेशनलिस्ट को ज्यादा पैसे देकर हायर करती है। इसलिए उनके यहाँ पर अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में और जितनी भी चीजों को मेंटेन करने में जो परेशानी सामने आती है, उस परेशानी की वजह से हमने उसे गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर माना है। क्यों? क्योंकि जब अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे तो उसकी ऑडिट भी होगी, और वो अकाउंट अगर प्रॉपर वे के अंदर है तो ऑडिट भी प्रॉपर वे के अंदर होगी, उस पर कोई क्वेरी नहीं होगी, क्योंकि वो ऑडिट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर सबमिट होता है, इसलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल उस पर है। तो यहाँ पर वो ऑडिट जो है वो मिस्टेकेबल होगा, वो एररेबल होगा, उसके अंदर मिस्टेक्स बहुत होंगी, क्योंकि कोई पर्सन प्रोफेशनलिस्ट नहीं है, कोई पर्सन अपने फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हमने उसको डीमेरिट माना है। अब एक लास्ट डीमेरिट है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। कभी कभी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसको हमने लिमिटेशन भी कहा है। और वो कॉन्फ्लिक्ट किन चीजों पर होता है ये हम डिस्कस करेंगे। द डिस्प्यूट अराइजेस अमंग द कमिटी मेंबर्स and members in the cooperative organizations. These members are from different sections of society. They may have different opinion, and if any member follows rigid attitude, it can lead to conflict and disputes. Generally, the selfish motive of the member start dominating, and they forgot the selfish motive. अब इसके अंदर जो हमने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन माना है, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के अंदर है। क्यों? क्योंकि मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट रीजन्स को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कस्टम को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करते हैं, और सबसे मेन चीज जो है वो डिफरेंट एटीट्यूड्स के होते हैं। एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड का मेंबर है, दूसरा रिजिड एटीट्यूड का मेंबर है। इसलिए जो रिजिड एटीट्यूड वाला है वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एडजस्ट नहीं करता, और जो फ्लेक्सिबल मेंबर है वो रिजिड के साथ क्या कहना चाहिए एडजस्ट नहीं करता। इसलिए उन दोनों के नेचर ऑफ वर्किंग के अंदर डिफरेंस आता है, उनकी ओपिनियन के अंदर डिफरेंस आता है, इसलिए हमने उसे क्या कहा है, डीमेरिट ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस या कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहा है। यहाँ हमने आज बेटा 5 हमने डीमेरिट डिस्कस किए हैं। वो डीमेरिट आप जो है अब डीपली पढ़ेंगे, तो जो मैंने पढ़ाया है उसको आप एक बार रीड आउट करिए। कोई प्रॉब्लम है इन डीमेरिट्स के पार्ट पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।